हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लान के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें मेन क्वेश्चन जो है ना, आपको आता है कि टारगेट ग्रोथ यानी कि कितना वृद्धि दर रखा गया था, फोकस क्या था किस प्लान में, किसका और किसने ये जैसे कि किस मॉडल पे आधारित था, क्या इसमें मेन वर्क हुआ, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी मेन मेन पॉइंट है मैं आपको अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन पाए। और ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप पीजीटी लेवल का दे रहे हों या नेट का दे रहे हों या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, तो पहली योजना है 1951 से 56 तक, फर्स्ट प्लान। इसमें इसका टारगेट ग्रोथ जो था वो 2.1% रखा गया था, यानी कि 2.1%। एक्चुअल ग्रोथ जो प्राप्त हुआ था वो कितना था, 3.6%। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको दिक्कत हो तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ये जो मॉडल है ना, वो हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका मेन फोकस था कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को ठीक करने पे। सेकंड प्लान, दूसरा जो प्लान था हमारा, वो 1956 से 61 तक चला। वो 1956 से 61 तक चला। इसका टारगेट ग्रोथ था 4.5%, यानी कि 4.5%। एक्चुअल ग्रोथ हमारा हुआ 4.3%। ये जो मॉडल पे आधारित था उस वो महान लोविस मॉडल पे। इसमें मेन फोकस किया गया था इंडस्ट्री यानी कि उद्योग पर, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पे। ठीक है, और इसी समय केबीआईसी यानी कि विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में आया था कि सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी पे। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 66 तक चला। इसमें टारगेट ग्रोथ था 5.6%, जबकि हम अचीव कर पाए थे 2.8%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी समय चीन से हमारा युद्ध हुआ भारत का, जो 1962 में हुआ, और पाकिस्तान से 1965 में हुआ। और 1965 से 66 के बीच में ही गंभीर सूखा पड़ा, जिससे कि हमारा कृषि भी अच्छे से नहीं हो पाया। इस समय फोकस किया गया था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी, यानी कि आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, और इसी समय गाडगिल योजना जो है वो आया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब आते हैं हम प्लान हॉलीडे यानी कि एनुअल प्लान्स, जो 1966 से 69 तक चला योजना अवकाश। इस समय चूँकि तीसरा प्लान हमारा फेल हो चुका था, सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए इस समय अवकाश लिया गया और एक एक ईयर के लिए प्लान लाए गए। ठीक है, इसी समय कृषि पे फोकस किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया। यानी कि डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमारे जो रुपीज होते हैं ना, उसकी वैल्यू को कम किया जाता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, यानी कि हम चीज़ों को ज़्यादा विदेश में भेज सके और उससे मुनाफा कमा सके। अब आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से लेकर 1969 से लेकर 1974 तक चला। इसमें टारगेट ग्रोथ था 5.7% और एक्चुअल ग्रोथ था 3.3%। इसमें फोकस किया गया था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ये भी फोर्थ 5 ईयर प्लान उतना सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो गया। लेकिन इस बीच कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और इसी समय गाडगिल सूत्र को पूरी तरह से मतलब यूज करना शुरू किया गया। और इसी समय वाइट रिवॉल्यूशन, जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इस पे वर्क किया था, 1970 में लेकर आए थे। तो इसमें क्या था कि आपके दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 79 तक था, यानी कि 79 तक था, लेकिन
मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1978 में और इस प्लान को जो है वो रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए जनरली इसको माना जाता है कि ये 1974 से 1978 तक ही चला था। इसका लक्ष्य था 4.4% और वास्तविक मतलब कि हमने अचीव किया था 4.8%। ये ड्राफ्टेड था डीपी धर के द्वारा और इस पर ध्यान दिया गया था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एवं अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि गरीबी को हटाओ और निर्भरता की प्राप्ति के ऊपर, यानी कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के ऊपर। इसी समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी कि कैसे गरीबी को कम किया जाए उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपना प्लान जो कि 1978 से 83 के लिए वो लेकर आए, जो जिसको उन्होंने 6 5 ईयर प्लान कहा है और इसी को उन्होंने क्या कहा, रोलिंग प्लान। ठीक है, तो 1978 से 83 तक ये प्लान उन्होंने बनाया था, लेकिन 1980 में फिर क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आ जाती है और वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लान है जो कि 2 बार लाया गया, तो वो 6 5 ईयर प्लान है जो कि 2 बार आया, एक बार 1978 में और एक बार फिर 1980 से 85 में जो रियल हमारा चला। तो ये था हमारा रोलिंग प्लान का। ठीक है, रोलिंग प्लान किसने दिया था, तो ये दिया था गुनान मिडाल ने। अब देखते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 85 तक चला। इसका टारगेट ग्रोथ था 5.2%, जबकि हमने प्राप्त किया था 5.7%। फोकस किस पे था इसका, तो नेशनल इनकम बढ़ाया जाए, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, यानी कि बेरोजगारी कम किया जाए, गरीबी कम किया जाए और हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाया जाए। 1980 से 85 के बीच में ही 1982 में हमारा नाबार्ड आया था जिसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर। 6 5 ईयर प्लान में ही सोशलिज्म का जो है वो इंड होने लगा। तो सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म होता है कि जिसमें कि गवर्नमेंट के अंडर में मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट ही सब कुछ करता है, वहाँ प्राइवेट मार्केट नहीं होता, सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करती है। अब देखते हैं 7th प्लान जो कि 1985 से 1990 तक चला। तो इसका टारगेट ग्रोथ था 5%, लेकिन इसने प्राप्त कितना हुआ 6%। इसी समय जवाहर रोजगार योजना आया 1989 में और नीली क्रांति आया जिसके पिता थे यानी कि फादर थे हरिलाल चौधरी। इसमें फोकस किया गया इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, जैसे कि औद्योगिक उत्पादकता में सुधार किया जाए। कैसे, तो टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन का प्रयोग करके। इसके बाद फिर एनुअल प्लान आया वार्षिक योजना जो कि 1990 से 1992 तक चला। 92 में क्या क्या हुआ, तो इसमें हुआ कि नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी को लाया गया 1991 में। ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट आया जो कि 1990 में आया। ठीक है, अब देखते हैं 8 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से 97 तक चला। इसका टारगेट था 5.6%, जबकि हमने प्राप्त कितना किया 6.8%। फोकस था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि मॉडर्नाइजेशन पे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आया और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आया, मानव संसाधन विकास। मिड डे मील स्कीम आया जिसको पोषण स्कीम भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस 5 ईयर प्लान के दौरान पोषण स्कीम यानी कि मिड डे मील आया था, तो 1995 में ये आया था 8 5 ईयर प्लान के दौरान। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया 1993 में। ये जितने भी मैं बता रही हूँ ना वन लाइनर, सिर्फ मैंने वही टॉपिक चीज़ें ली हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप तो इसको आप 2 बार 3 बार देखोगे ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 8 5 ईयर प्लान के दौरान ही एलपीजी को शुरू किया गया। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और एलपीजी आने के साथ ही इसको क्या कहते हैं कि राम मनमोहन सिंह मॉडल कहते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम इंडिकेटिव प्लान का यूज़ किया गया। इंडिकेटिव प्लान में क्या होता है कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी और
इकॉनमी दोनों पे फोकस करते हो, ठीक है, जिसमें कि आपको प्राइवेट सेक्टर को भी और जैसे मिक्स्ड इकॉनमी हमारे इंडिया में चलती है तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम 9th 5 ईयर प्लान पे। तो इसमें क्या होता है, टारगेट ग्रोथ रेट जो है इसका वो 6.5% है, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है 5.4% है। फोकस किया गया था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर, यानी कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसकी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास और कृषि पे फोकस किया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आया था। अब आता है हमारा 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से 2007 तक चला। इसमें टारगेट था 8% का, लेकिन हम अचीव कर पाए थे 7.6%, मतलब 7.6%। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास और न्यायोचित विकास पे इसमें फोकस किया गया था। इसी दौरान FRBM आया 2003 में, राइट टू एजुकेशन आया, कंपटीशन एक्ट जो कि 2002 में आया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया जो कि 2005 में, और 11 इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इसमें दिखाया गया था। इसी दौरान डबल पर कैपिटा इनकम, यानी कि नेक्स्ट 10 सालों में दोगुनी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से 2012 तक चला, इसमें ग्रोथ रेट मतलब टारगेट रखा गया 9% का, जबकि हम अचीव कर पाए 8%। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका मेन फोकस था, स्लोगन था उस समय का, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। ग्लोबल क्राइसिस हो गया 2007 से 9 के बीच। एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ 4% से, और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% हो गया इसी दौरान। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 17 तक चला, इसका मेन फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। इसका लक्ष्य था 8%। कृषि उत्पादन को 4% तक बढ़ाना, जो कि 11 में भी मैंने बताया आपको 11th 5 ईयर प्लान में। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 10% एंड निगरानी योग्य लक्ष्य 25 कोर इंडिकेटर रखा गया, जिससे कि हमारे ग्रोथ के बारे में पता चल सके। 17 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व कर दिया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो 2015 से नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक ऑफ मतलब गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। नेक्स्ट मैं इस टॉपिक का MCQ भी लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।